आप सभी का स्वागत है दिव्य अकेडमी में। मैं राहुल डिटसेना और आज हम चैप्टर 1 चालू करने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो हम यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर के बेसिक्स, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग कैसे होता है, ये सब चीज़ हम देखेंगे। तो पहला चीज़ हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को इनपुट के रूप में लेता है। ठीक है, जो भी हम डाटा दे रहे हैं वो उसके लिए इनपुट होता है कंप्यूटर के लिए, और उस डाटा को वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस कैसे करता है? कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर्स हम आगे देखेंगे। सॉफ्टवेयर निर्देशों को बोलते हैं, जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं, तो उसके थ्रू वो उस डाटा को प्रोसेस करता है और परिणाम के रूप में वो क्या देता है, कंप्यूटर प्रोसेस करके आउटपुट हमें देता है। ठीक है, आउटपुट हम किसको बोलते हैं? रिजल्ट को बोलते हैं। तो कंप्यूटर की अपनी खुद की मेमोरी होती है, जैसे हम इंसानों की मेमोरी होती है, वैसे कंप्यूटर की भी अपनी खुद की मेमोरी होती है। कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज जी थे, जिनको हम कंप्यूटर के पिता भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि इनपुट क्या होता है। तो कंप्यूटर को हम जो भी डाटा हम देते हैं ना, ठीक है, जो भी निर्देश हम देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। और यह निर्देश या डाटा हम किसके थ्रू देते हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आ जाएगा? कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा। ठीक है, आगे हम डिटेल में देखते हैं इसको। टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हमारे पास क्या क्या है? कीबोर्ड है, जिसके थ्रू हम क्या देते हैं? कमांड देते हैं और टाइप करते हैं। दूसरा है माउस। माउस के थ्रू हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से हम ऑडियो का इनपुट देते हैं। ठीक है, स्कैनर से हम क्या करते हैं? जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग स्कैन करते हैं, उसका फिर डिजिटल रूप क्या कंप्यूटर में आ जाता है। चौथा है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर हम शॉप्स वगैरह में देखें, हर हर एक सामान में एक बारकोड होता है, उसको स्कैन करने के लिए हम बारकोड रीडर का इस्तेमाल करते हैं। और एक है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन के, ओएमआर जो हम लोग बोलते हैं। तो ओएमआर क्या होता है? रिजल्ट बनाने के लिए काम आता है। आगे हम देखते हैं आउटपुट के बारे में। आउटपुट क्या होता है? तो जो भी हमको रिजल्ट मिलता है ना, इनपुट दे करके प्रोसेस होकर के जो भी रिजल्ट आता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट इसके आउटपुट का एक साइकिल होता है। ठीक है, आईपीओ साइकिल हम लोग बोलते हैं। उसमें इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है, तो इसलिए हम उसको आईपीओ साइकिल बोलते हैं। तो कुल मिला के जो भी आउटपुट आ रहा है वो किसको मिल रहा है? यूजर को मिल रहा है। और जो इनपुट हम दे रहे हैं वो भी किसके थ्रू दे रहे हैं? यूजर के थ्रू दे रहे हैं। अब बीच में क्या हो रहा है? जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो कंप्यूटर कर रहा है। आगे हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर है, जो कि हम कोई भी पीडीएफ देते हैं उसका प्रिंट निकाल के हमें दे देता है। ठीक है, उसके बाद मॉनिटर हो गया। मॉनिटर से हम कोई भी विजुअल डेटा को हम स्क्रीन में देख सकते हैं, तो वो भी एक तरीका क्या हो गया? रिजल्ट हो गया, जो कि हम देख पा रहे हैं। ठीक है, जो हमको मिल रहा है वो रिजल्ट है। प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या कर रहा है? सेम विजुअल डेटा को एक बड़े से सरफेस में हमको दिखा रहा है। और आखिरी क्या है? प्लॉटर। प्लॉटर हमको क्या कर रहा है? जो बड़े बड़े जैसे बैनर होते हैं, मैप होते हैं, उनको हमको प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, तो हम जल्दी से समरी देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके पास खुद की मेमोरी होती है। आईपीओ साइकिल मतलब कि इनपुट को हम प्रोसेस कर रहे हैं और फिर हमको आउटपुट प्राप्त हो रहा है। इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो कंप्यूटर को डाटा भेजते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो कि हमको रिजल्ट देते हैं।